बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब के हवाले से कुछ मज़ीद अहम मालूमात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने से पहले एहसन चट्टा साहब जो सियासी डेरे के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं, जिन्होंने मीडिया पर आकर इलेक्शन की शफाफियत पर संगीन नोयत के सवालात उठाए हैं, एहसन चट्टा साहब का दावा है कि वो मेरे कज़न हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द जो है अपने कज़न के हवाले से, लियाकत अली चट्टा के हवाले से, कि जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान देने से पहले कितने में बिके, किसके कहने पे बिके, किसको फ़ायदा पहुंचाया, किसके कहने पे स्टेटमेंट दिया, ये ब्लॉग करने का उनकी तरफ से दावा किया गया था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब हम ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एहसन चट्टा साहब जो व्लॉग करने जा रहे थे, वो व्लॉग आप नाज़रीन देख भी चुके होंगे और उसमें जो इन्फॉर्मेशन उन्हें पास ऑन करनी थी वो आप नाज़रीन सुन चुके होंगे। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम में लियाकत चट्टा साहब के हवाले से कुछ एडिशनल जो मालूमात हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ व्हाट्सएप पैगामात भी हैं। उन व्हाट्सएप पैगामात से ये जो मुबैना साजिश है इदारों के ख़िलाफ़, वो कैसे आश्कार होती है। और फिर इलेक्शन कमीशन में चट्टा साहब के इल्ज़ामात के हवाले से हंगामी इजलास भी हुआ। तो किस किस्म की जो इंक्वायरी जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे और कुछ और भी अहम मालूमात हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ये नाज़रीन सारी कहानी, ये सारी मालूमात आपके साथ डिस्कस करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ख़ुद भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज दिन कल हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये आला सतह के एक जो हुकाम हैं उन्हें एहसन चट्टा साहब के हवाले से, बल्कि माज़रत चाहता हूँ, लियाकत चट्टा साहब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की सूरत में भेजी गई हैं, जिसमें यह इंकशाफ किया हामिद मीर साहब ने उस रिपोर्ट को कोट करते हुए कि लियाकत अली चट्टा साहब की जो वाबस्तगी थी या कुर्बत थी वो मुस्लिम नवाज़ के साथ थी। अच्छा, मैंने जब हामिद मीर साहब ने वो ट्वीट किया, मैंने उसको कोट करके कहा कि हामिद मीर साहब की वसातत से अब हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। मैं उस बात का एतराफ़ कर रहा था कि अब जो आला हुकाम को रिपोर्ट भिजवाई जाती है वो उर्दू में भिजवाई जाती है। हालांकि इससे पहले आला हुकाम के मतलब बड़े बड़े अफसरान होते हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान होते हैं, उनको रिपोर्ट जाती है और वो नाज़रीन अंग्रेज़ी में होती है, क्योंकि हमारे सरकारी इदारों में आज भी ख़त व किताबत, गो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, लेकिन ख़त व किताबत जो है, जो मरासिल जारी होते हैं, जो ख़तूत जारी होते हैं, वो अंग्रेज़ी में जारी होते हैं। तो इस पर एक हमारे साथी आए और कहा कि इमरान साहब बेतुकी बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो उर्दू में तैयार होती है। और साथ में उन्होंने कहा कि हाँ, हसास इदारे अपनी रिपोर्ट अंग्रेज़ी में तैयार करते हैं या इंग्लिश में तैयार करते हैं, मुझे नहीं पता। अब इसमें जो खबर मैंने नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी हो तो मैं आगे चल के आपके बताऊँगा। मैंने उस भाई को ये जवाब दिया कि इस रिपोर्ट से कैसे पता चलता है कि जो उर्दू में लिखी गई है कि स्पेशल ब्रांच ने तैयार की है, और आपने मुझे कहा कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग से निकल कर अगर फील्ड रिपोर्टिंग करते तो आपको इसका पता होता। अब उस बंदे ने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठाया कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरा फील्ड रिपोर्टिंग का तजुर्बा नहीं। पहले तो ये भी फील्ड रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग भी इट्सल्फ एक फील्ड रिपोर्टिंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक कोर्ट के अंदर ठहर के रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन काश मेरे उस भाई को पता होता जो मेरी क्रेडिबिलिटी पे या मेरी साफ़त पे सवाल उठा रहा था कि मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलर जो करना शुरू की वो 2013 से शुरू की। 2013 से पहले और उससे पहले नाज़रीन मैं अपने मतलब 13 से, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने शुरू की, उससे पहले भी मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, लेकिन अपने सीनियर को असिस्ट करने के लिए जाता था। वो 2011 से लेके 2013 तक जूनियर रिपोर्टर के तौर पे अपने सीनियर को, एयरवाई न्यूज़ के राशिद हबीब साहब को असिस्ट करता था। 2013 से ऑनवर्ड जो है मैंने एक्सक्लूसिव अकेले अपने दम पे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है। और उससे पहले नाज़रीन 2008 से मेरा करियर शुरू होता है इस्लामाबाद में, और 2008 से ऑनवर्ड जो है मैंने फील्ड रिपोर्टिंग भी की, साथ में एहतजाज भी कवर किए, मुख्तलिफ इवेंट्स भी किए, पार्लियामेंट को भी कवर किया, कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ भी पार्लियामेंट को कवर किया। तो जनाब, जिसको पता नहीं
वो आपके ऊपर सवालात उठाना शुरू कर देता है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मीर साहब ने हमें बता दिया कि अब जो रिपोर्ट है आला हुकाम के लिए वो अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी तैयार होती है। लेकिन बहरहाल उस रिपोर्ट में जैसे कहा गया कि उनकी वाबस्तगी, जो खबर जिसका मैंने जिक्र किया कि नून लीग के साथ है, तो जनाब जो ये कमिश्नर साहब थे, बुज़ार साहब ने ख़ास तौर पे इन्हें अपने दौरे वजारत आला में डीजी खान का कमिश्नर लगाया और मोने सलाई साहब ने ख़ुद ट्वीट करके इस बात का एतराफ़ किया कि मेरी जो कुर्बत है जनाब अपने लियाकत चट्टा साहब के साथ, ये एंकर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने करवाई थी, तजियाकार ने, जो कि एयरवाई न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि ये डीसी गुजरात भी रहे। और इसके अलावा एक तस्वीर भी चल रही है जिसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ज़रताज गुल साहबा के साथ। तो यहाँ पे तो ख़ुद एतराफ़ आ रहे हैं कि ये उनके साथ ताल्लुक़ है, पीटीआई के साथ ताल्लुक़ बनता है। मोने सलाई साहब ट्वीट कर रहे हैं। और जिसने रिपोर्ट तैयार की, मतलब आप ये देखें ना कि अगर वो रिपोर्ट फैक्चुअली दुरुस्त है तो उसमें ये क्यों नहीं लिखा गया कि लियाकत अली चट्टा साहब डीसी गुजरात भी रहे, वो डीजी खान में भी रहे, वो पीटीआई के दौर में भी आला ओहदों पे रहे, नवाजे जाते रहे। और फिर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बड़े नीट एंड क्लीन आदमी थे, लेकिन उन पे माली इल्ज़ामात भी हैं। जो मैंने बात की कि जनाब अपने लियाकत अली चट्टा साहब कैसे यू टर्न लिया, उस पर मैं आता हूँ नाज़रीन, वो आपके साथ में डिटेल अभी कुछ देर में शेयर करूँगा। वो मैं मतलब ये नहीं कि वो आपको बताए बगैर नहीं जाने वाला, लेकिन आप ये देखें कि लियाकत अली चट्टा साहब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 12 फरवरी को उनका अमेरिका का वीज़ा लगता है। जैसे अमेरिका का वीज़ा लगता है 5 दिन के बाद आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नाज़रीन ये कुछ व्हाट्सएप पैगामात हैं, मैं इनकी अथेंटिसिटी में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल जब तक ये पहुँचे हैं मेरे पास इसकी तस्दीक का कोई ज़रिया नहीं, लेकिन नाज़रीन ये चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा गया नाज़रीन, इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पीटीआई सोशल मीडिया, लियाकत चट्टा से बात हुई है, अभी वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं, प्लीज़ टेल एवरीवन बी रेडी। ये 10:23 पे मैसेज किया गया सुबह को कल। कीप जर्नलिस्ट इन द लूप, हामिद मीर, इमरान और सद्दीक जान। और आगे उधर से जवाब आया, मोहित भाई, साबिर शाकर और वजाहत खान आल्सो ऑन बोर्ड। और नीचे ये कहा गया कि वो ऑलरेडी डिड। और नीचे ये कहा गया कि साडा हक इथे रख, ये ट्रेंड चलाना है। और ट्रेंड नीचे पे कहा गया कि ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन द प्लान। तो एक तो ये चल रहा है, मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, लेकिन ये चल रहा है नाज़रीन सोशल मीडिया पे। आता हूँ नाज़रीन, जो आप सुनना चाह रहे हो उस पर भी आता हूँ। और फिर आर्मी को डायरेक्ट टारगेट करना है। और फिर वो जो प्रेस रिलीज़ है, वो जो रिपोर्ट है, वो भी इसी के अंदर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो भी इसी व्हाट्सएप पैगामात के अंदर मौजूद हैं। तो ये भी चल रहा है। लेकिन छोड़ दें एक लम्हे के लिए कि ये व्हाट्सएप के पैगामात असली हैं या नकली हैं, इनकी हकीकत क्या है, इनकी सदाकत क्या है। जो इल्ज़ामात नाज़रीन उन्होंने लगाए, उन इल्ज़ामात के ऊपर कल गिरफ़्तारी की खबरें चलती रहीं। तो इस पर तर्जमान पुलिस ने कहा, पिंडी पुलिस ने, कि जब तक FIR का इंदराज नहीं होता तब तक जो है हम किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो FIR के हवाले से नाज़रीन अरसलान नामी एक शहरी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दरख्वास्त रावलपिंडी पुलिस को दे दी थी कि ना सिर्फ जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, मतलब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा साहब, बल्कि जो मुतलका रिटर्निंग अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अमेरिका का वीज़ा तो है जनाब लियाकत अली चट्टा साहब के साथ, लेकिन हुकाम ने यह किया है कि उनसे तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं मुतलका, जो उनका पासपोर्ट है, वो कब्ज़े में ले लिया है। और इस वजह से कि कहीं किसी एयरपोर्ट से वो फ़रार ना हो सकें। एक तो नाज़रीन ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें जो लाहौर में पंजाब का जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वहाँ पर रिपोर्ट करने का कहा गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए, गुजरांवाला के कमिश्नर ने, डीजी खान के कमिश्नर ने और कुछ और अजला के कमिश्नर की तरफ से, डिवीज़न के कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है कि किसी भी कमिश्नर का इलेक्शन के प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और फिर हसन अयूब साहब ने दावा किया अपने ट्वीट्स में कि जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं उनके नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान थे जो इलेक्शन को देख रहे थे, उनकी तरफ से जो है या आरओज़ की तरफ से जो है वो जल्द जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पे लाए जाएंगे। यानी जो नीचे उनके आरओज़ काम कर रहे थे वो अगर आके मीडिया पे या स्टेटमेंट दे देते हैं, बयानी हल्फी दे देते हैं, तो फिर कमिश्नर साहब के जो जिनका ताल्लुक़ ही नहीं पूरे इलेक्शन प्रोसेस के साथ, उनके इस बयान की क्या हैसियत रहेगी। मैंने कल भी कहा, जैसा कि मैं अब भी कह रहा हूँ और अपने थंबनेल पे लिखा कि कमिश्नर साहब
अपने बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब कैसे नाज़रीन यू टर्न लिया? एक तो नाज़रीन आप देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन के चेंज करना, उन इलेक्शन नताइज को इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मामला होता है, सबसे पहले किसी भी पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है और फिर वो मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है। आप निकाल के देखें कि जितने भी रिज़ल्ट जारी किए गए अब तक किसी भी मेंबर कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, वो किसी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी नहीं किए, वो किसी कमिश्नर ने नहीं जारी किए, वो आरओ की तरफ से जारी किए गए हैं। तो सारा खेल तो रिटर्निंग अफसरान के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई तब्दीली होनी है, किसी ने प्रेशर डालना है, किसी ने मैनिपुलेट करना है रिज़ल्ट, तो आपको पता है कि हमारा जो सबसे बड़ा तगड़ा जो इदारा है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट तो वैसे कहते हैं इशारा तो फ़ौज की तरफ होता है, तो फ़ौज जो है ज़ाहिर सी बात है कि डिस्प्ले अपना उसके पास इतने सोर्सेज हैं, वसाइल हैं कि वो प्रेशर भी डाल सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लियाकत चट्टा साहब जो हैं वो तो कल जब अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, मीडिया के साथ जब टॉक करने आए, बात तो वो PSL पे करने आ रहे थे, लेकिन आके उन्होंने कुछ नया ढंडोरा पीट दिया, नया कट्टा खोल दिया। लेकिन जब जा रहे थे, साफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि इसमें क्या फ़ौज मुलव्वस है? तो उसमें लियाकत अली चट्टा साहब ने कहा कि नहीं, फ़ौज ने तो इलेक्शन साफ शफाफ करवाए हैं। तो जो सबसे बड़ा इदारा है जिस पे इल्ज़ाम होता है कि वो धांधली करवाते हैं, वो मैनिपुलेशन कराते हैं, उसको तो क्लीन चिट दे दी जनाब अपने लियाकत अली चट्टा साहब ने। तो फिर धांधली किसने कराई? अब देखें ना, कमिश्नर साहब इतने बाख्तियार थे, उनके नीचे सारा स्टाफ था, उनके नीचे कितने रिटर्निंग अफसरान थे, उनके नीचे पिंडी के थे, यानी 39 सीटें थी, 39 सीटों का अलग अलग रिटर्निंग अफिसर था। तो आप कोई एक सबूत तो दिखाते, कोई सबूत लियाकत चट्टा साहब ने नहीं दिखाया। और फिर यू टर्न उन्होंने कैसे लिया, जो मैंने उनका कल फिर बाद में व्लॉग करने के बाद एनालिसिस किया। जो वो यू टर्न की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी पहले तो अपने वो स्टेटमेंट में कह रहे थे कि ठप्पे लगाए गए, आज भी मोहरे लगा रहे हैं। तो रावलपिंडी का नतीजा तो मुकम्मल हो चुका है, तो मोहरे कहाँ पे लगाई जा रही हैं? लेकिन फिर भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि धांधली हुई है, वो धांधली का इल्ज़ाम तो अंदर लगा के आए, बाहर आके कहते हैं कि फार्म 45 जो है बस उसी को देख लें, नया इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं। यानी फिर बात तो सिर्फ कैलकुलेशन की रह गई है ना, इलेक्शन तो नीचे शफाफ हुआ है। जो वो फार्म 45 की बात कर रहे हैं, यानी जो पोलिंग जो बॉक्स होते हैं उसमें जो वोट डाले गए हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो बैलेट पेपर से वोट फाड़ फाड़ के वोटर्स को दिए हैं, जो बैलेट बॉक्स में डाले गए हैं, कमिश्नर साहब के मुताबिक, साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी साहब के मुताबिक, लियाकत अली चट्टा साहब के मुताबिक वो तो ठीक डाले गए हैं। उनका कहना ये है कि फार्म 45 में गड़बड़ हुई है। तो फार्म 45 कहाँ पे डिटर्मिन होंगे जी? धांधली का इल्ज़ाम तो नहीं, कैलकुलेशन का इल्ज़ाम है ना, तो फिर इसका कैसे डिटर्मिन होगा? वो तो अपना इल्ज़ाम किसी तरीके से अपने इल्ज़ाम पे ठहर नहीं रहे। फ़ौज को क्लीन चिट भी दे दी, इलेक्शन के प्रोसेस को भी साफ शफाफ करार दे दिया। बात सिर्फ फार्म 45, 47 की है। लेकिन कतई नाज़रीन, तमाम चीज़ों के नाज़रीन, इस चीज़ से हटते हुए जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आप थे, इतना बड़ा आपने इल्ज़ाम लगाया, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आपके नीचे थे, आपके अपने स्टेटमेंट के मुताबिक कोई एक सफ़ा सबूत का, कोई एक बंदा अपने साथ खड़ा नहीं किया, कोई एक व्हाट्सएप पैगाम नहीं दिखाया, कोई SMS नहीं दिखाया, या आगे जो आपने भेजा हो कि आपने ये करना है, और ख़ुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लोग रो रो के कह रहे थे कि हमसे ये काम ना करवाएं रिटर्निंग अफसरान। तो आपके नीचे 39 रिटर्निंग अफसरान थे, वो रोने वाले एक को तो खड़ा कर देते, किसी को भी खड़ा नहीं किया। लेकिन बहरहाल उनका पासपोर्ट ले लिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है, और लाहौर में जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वहाँ पे जनाब को जो है रिपोर्ट करने का कह दिया गया है। अच्छा, इस सारे मामले को मलिक रियाज के साथ जोड़ा जा रहा था। मलिक रियाज साहब ने तरदीद कर दी है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, साफ शफाफ इदारों की तरफ से, और तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर को मिला के इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, कल जो रात को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर चलती रही कि वहाँ पे जजेस का कोई इजलास हुआ है लियाकत अली चट्टा साहब के इंकशाफात के बाद, तो ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ, किसी जज को नहीं बुलाया गया, क्योंकि केस तो ऑलरेडी इलेक्शन में धांधली के हवाले से पीर को समात के लिए मुकर्रर था। तो ये गलत खबरें चलती रहीं। आप देख लेना कि फ़ेक न्यूज़ कैसे फैलाई जाती है। यूरोपीय यूनियन का हवाला दे के एक गलत प्रेस रिलीज चलाई गई, और यहाँ तक है कि यूरोपीय यूनियन को प्रेस रिलीज जारी करके बताना पड़ा कि जो हमारे से मंसूब प्रेस रिलीज चलाई जा रही है वो फेक है।
असल ये है हमारा इलेक्शन पे स्टांस क्या है, लेकिन उससे पहले पता नहीं यूरोपियन यूनियन का नाम लेके पता नहीं किस तरह की प्रेस रिलीज धांधली के हवाले से चलाई गई। तो ये आप देख लें कि फेक न्यूज़ कैसे हमारे मुल्क में चलती हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इलेक्शन कमीशन का जो इल्ज़ामात हैं लियाकत अली चट्टा साहब के, उसके ऊपर इजलास शुरू हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस इजलास को हेड कर रहे हैं और इसमें जो मेंबरान हैं वो ऑनलाइन जो है उन्होंने इसमें शिरकत की है। अच्छा जी, वो नाज़रीन खबर चल रही है कि दोनों पार्टियों के मुश्तरका इजलास में तमाम नकात को हतमी शक्ल दे दी गई। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ नेगोशिएशन कर रही है और उनके साथ मुज़ाकरात उनके कामयाब हो चुके हैं। ये खबरें नाज़रीन चल रही है। लेकिन बहरहाल जो इजलास चल रहा है नाज़रीन, इस इजलास में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इलेक्शन प्रोसेस पे, उस पर आला सतह की इंक्वायरी करवाए जाने का इम्कान है। अभी आला सतह की इंक्वायरी किसके सपोर्ट की जाएगी, कौन करेगा, कितनी मतलब मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी, ये नाज़रीन अभी तमाम तफसीलात सामने आना बाकी हैं। हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हों तो इंक्वायरी किस तरीके से की जाएगी, उसके TORs क्या होंगे, उसका सरबराह कौन करेगा, ये हो सकता है तमाम चीज़ें जब आप प्रोग्राम देख रहे हों वो भी जो है वो पब्लिक हो चुकी हों। लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात PTI के चल रहे हैं, परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी की उनकी सदारत थी PTI पार्लियामेंटेरियन की, वो उन्होंने छोड़ दी है और पार्टी की मेंबरशिप भी छोड़ दी है और पार्टी का जो सरबराह है वो महमूद खान को बना दिया गया है। तो ये नाज़रीन सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात आगे चलेगी। और पीर के रोज़ भी, आज तो इतवार का रोज़ है, तो पीर के रोज़ भी बड़ा अहम एक इजलास होने जा रहा है। इजलास तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना है, दूसरा एक अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में भी एक बड़ा फ़ैसला मुतवक्के है। वो फ़ैसला आपको पीर के दिन सुबह को बताएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।